क्या विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार का जन्म ऑलरेडी हो चुका है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल के अवतार कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का टोटल ड्यूरेशन तो 4,32,000 साल का है। लेकिन रियलिटी में आपको पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का ड्यूरेशन भी 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन कई सारे सबूत से हमें यह पता चला कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग बस कुछ हजार सालों में ही खत्म हो गए हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नज़दीक है? चलिए आपको एक और शॉकिंग चीज़ बताते हैं। सदगुरु के हिसाब से कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और यह भविष्य में द्वापर युग भी ख़त्म हो जाएगा और हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे और कलयुग का अंत होगा। सबसे पहले सदगुरु से शुरू करते हैं। उनके हिसाब से कलयुग कुछ हजार साल पहले ख़त्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। इम्पोर्टेंट है वेद। अगर वेदों में देखें तो युग का टोटल ड्यूरेशन करीब 12,000 साल बताया गया है, जिसमें कलयुग 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी चीज़ को इसको सपोर्ट करता है वो है परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस। इसमें वो लिखते हैं कि ईगो का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल का है, लेकिन युग का जो साइकिल है वह टोटल 24,000 साल का होता है। इसको ऐसे समझिए कि पहले हम सतयुग में कलयुग आते हैं, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर चले जाते हैं, क्योंकि धरती में कोई भी चेंज इतना नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि आज कलयुग है और अच्छा कल सबसे अच्छे हो जाएंगे और कल से सतयुग शुरू हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बदलती हैं। इसको अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट साइकिल बनता है। इसके कारण लगभग हर 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को एक सेकंड करते हैं। सेम तरीके से और इंडियन ग्रीस की किताबों में भी 24,000 का एक परफेक्ट ईयर माना गया है। और अगर इसके हिसाब से हम दो कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं, फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन करीब 2,500 का साल का आता है। इसका मतलब फिर से यही है कि कलयुग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और सर्च करने के बाद मुझे दो ऐसी चीज़ें भी मिली जो इसको पूरी तरह से गलत प्रूव करती हैं। वो है पुराण और श्रीमद् भागवत गीता। क्योंकि पुराणों में कॉन्सेप्ट है दिव्य वर्ष का, मतलब वेदों में जो युगों का ड्यूरेशन 12,000 साल बताया गया है वो दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष है। इसको ह्यूमन यूएस में कन्वर्ट करने के लिए हमें उससे 360 मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर हम कलयुग की जो कि 1200 साल का बताया गया है उसमें अगर 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह टोटल 4,32,000 साल का आता है। और अगर ये मान लें कि दो कलयुग एक के बाद एक आती हैं तो फिर कलयुग का ड्यूरेशन 8,00,000 साल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसको गलत रूप करता है वो है कल की पुराण और श्रीमद् भागवत गीता। क्योंकि कल की पुराण में हमें कल के अवतार के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया गया है और भागवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करते हैं, धर्म स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल के अवतार अभी भी नहीं आए हैं, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो हम कब ख़त्म होगा ये कलयुग? अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग के टाइमलाइन का पता कर लें तो हम उससे यह पता कर सकते हैं कि कलयुग कब ख़त्म होगा, क्योंकि उसमें पता चल जाएगा कि रियलिटी में युगों का ड्यूरेशन पीढ़ियों को फॉलो कर रहे हैं या फिर पुराना। और यह करने के लिए हम रामायण महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा दिया गया है उनका सहारा लेंगे। रामायण में हमें भगवान राम के जन्मदिन के प्लेनेटरी पोजीशन दिए गए हैं। जब उस डेटा को प्लेटोनियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो डेट निकल कर आया 10 जनवरी 5114वीं सदी। मतलब आज से करीब 7,000 साल पहले हम मान सकते हैं कि रामायण हुआ था। सिमिलरली महाभारत में भी हमें बताया गया है कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 ग्रहण इतनी जल्दी भी तभी आ सकते हैं जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो, दूसरा चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को जब चेक किया गया तब मिला कि ऐसा पिछले 5-7 वर्षों में कई बार हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसे हैं जो महाभारत के समय में मैच करते हैं। और इससे हमें यह देखने को मिलता है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2,000 साल का ही फटता रहा। लेकिन क्योंकि इससे सालों में प्लान आई कई बार सेम पोजीशन रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको फाइनल कंक्लूजन नहीं मान सकते। इसलिए हम अब आर्कियोलॉजिक प्रूफ का सहारा लेंगे। आर्कियोलॉजिक प्रूफ में
हमारे पास फ़िलहाल 2 चीज़ें हैं, एक राम सेतु जिसका कार्बन डेटिंग हम करके मिनिमम 7 से 8,000 साल पुराना बताया जा रहा है, और दूसरा बेव द्वारका नगरी का मिलना, जिसके आली कार्बन डेटिंग से तरह के स्क्रिप्ट चर्च दीवार और हड्डियों से यह पाया गया है कि वह नगरी कम से कम 9,000 से 10,000 साल पुराना है। यहाँ द्वारका नगरी राम सेतु पुराना निकल रहा है, इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद द्वारका नगरी उस टाइम फ्रेम तक करता था। मतलब इससे हमें साफ पता चलता है कि रामायण और महाभारत के बीच बहुत ज़्यादा सालों का अंतर नहीं है, और इन सब में हमें साफ पता चलता है कि युग लाखों साल वाले टाइम फ्रेम को भी फॉलो नहीं करते। युग कब खत्म होगा वो पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स हमारे पास बचा है वो है भविष्यवाणी। दरअसल आज से लगभग 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों ने ग्रुप मिलकर भविष्यवाणी नाम की किताब लिखा था। इसमें से एक अच्युतानंद दास को दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जिसके सहारे उन्होंने कलयुग में घटित होने वाली कई सारे भविष्यवाणी उस किताब में लिखित है। इन भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत क्यों हुए, साथ कई सारे सही प्रेडिक्शन भी हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे सकते हैं। और इस किताब में यह भी लिखा गया है कि कलयुग का धर्म मतलब जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा, और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वो कटक के पोर्ट में लड़ा जाएगा। और उसका किताब में उन्होंने उसका प्रॉपर डेट भी मेंशन किया है कि यह सब कुछ साल 2020 से लेकर 2025 के बीच में होगा। मतलब कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है, और जगन्नाथपुरी कलयुग का दास है। इसलिए इस किताब को पूरे तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। जगन्नाथपुरी होने के साथ यह जगह बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि कृष्णा के यूनियन फॉर्म की मृत्यु के बाद जब उनके शरीर को जलाया गया तब उनका पूरा शरीर जल गया, लेकिन उनका जो हाथ था वह नहीं जला। और लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वो कोई नॉर्मल नहीं था, जो एक मशीन टाइप चीज़ था जो लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद वाइब्रेट करता था। और वो चीज़ अभी के दिन में जगन्नाथपुरी के मेन आइडल के स्टैचू के अंदर रखा गया है, और हर 12 साल बाद इंद्रपुरी के इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करके उस हट को लॉर्ड जगन्नाथ के पुराने आइडल में नए आइडल में किया जाता है, क्योंकि समय के साथ जो चीज़ लकड़ी के बने आइडल को ख़राब कर देती है। तो उस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स और एविडेंस के हिसाब से हम पहला कंक्लूजन बना सकते हैं कि कलयुग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, और दूसरा कंक्लूजन हम यह मान सकते हैं कि कलयुग का अंत 4,32,000 साल बाद भी नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत जल्दी होगा। कलयुग का कब खत्म होगा उसके समय का कोई भी बुक हमें नहीं मिला है, लेकिन अगर हम समय भविष्य को मालिका को देखें तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। आपसे इस विषय में क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना करें इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।